Hello everyone. Today we are going to start derivation of formula 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f. This formula is for spherical mirror. तो इसका डेरिवेशन हम करेंगे स्फेरिकल मिरर में, कॉनकेव मिरर के लिए भी और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी, और हम दोनों के लिए डेरिवेशन करेंगे। ऐसा नहीं कि एक का करके दूसरे के लिए सिमिलरली किया जाए। तो आप इसे ध्यान से देखिए। फिर स्टार्ट करते हैं पहले कॉनकेव मिरर के लिए। देखिए, तो फर्स्ट है फॉर कॉनकेव मिरर डेरिवेशन ऑफ 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f. ओके, तो हम यहां पे बना लेते हैं कि एक कॉनकेव मिरर, ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है। ठीक, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, पॉइंट पी इज पोल ऑफ मिरर। जैसे आप इसका स्फीयर आप अगर ऐसे पूरा करते हो आप अपने मन में, तो जहां पे इसका सेंटर होगा स्फीयर का, वो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और एफ है आपका, एफ अप्रॉक्सीमेटली सी और पी का मिड पॉइंट होता है। हम यहां पे एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं ए बी, बी से एक लाइट रे यहां पे जाएगी पैरेलल, और जो पैरेलल जाती है वह आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती है। फिर हमने एक दूसरी लाइट रे ली, इस पॉइंट को मैं यहां दिखा देता हूं एफ को। अब यह लाइट रे ऐसे जाएगी, ऐसे वापस लौट आएगी। तो जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी दोनों आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो दोनों लाइट रे बी से गई थी, तो इंटरसेक्शन पॉइंट बी की इमेज बनेगी बी डैश, वो बी की इमेज है। तो जैसे हम गेस करते हैं बी की इमेज यहां पर बनी, तो उसके नीचे के पॉइंट का इमेज यहां पर बनेगा, उसके नीचे का पॉइंट का इमेज यहां पर बनेगा, क्योंकि सबसे ऊपर का सबसे नीचे बना है। तो फिर हम गेस कर लेते हैं कि यहां पे हमारा एरो बनेगा। तो ये हमारा पॉइंट है ए डैश। ठीक, डायग्राम थोड़ा छोटा हो गया है, थोड़ा सा आपको मैनेज करना होगा। आप यहां इसे यल ले लो और यहां से परपेंडिकुलर डाल दो यल। ठीक, अब बहुत ही आसान है, हम सिमिलर ट्रायंगल्स का रूल लगाएंगे इसमें और देखिए यहां पे जो बना हुआ है ये छोटा वाला ट्रायंगल और इसमें, ये दोनों सिमिलर है और ये दोनों भी सिमिलर है। अब देखिए, जैसे कि इसे थोड़ा मैं हटा देता हूं यहां पे, जैसे यहां पे C है और ये आपका P वाली लाइन, मान लो P के लिए ऐसे खींच लो आप, तो यह डिस्टेंस आपकी R है। ये जो आपका F है जहां पे, ये डिस्टेंस आपकी F है। ओके, जो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जहां पे, इसकी डिस्टेंस U है। ये जो आपका जहां पर इमेज बना हुआ है, इमेज से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है यह है आपका V है। तो सारी डिस्टेंस हम P से मेजर करते हैं। P से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस U है, P से जो है इमेज तक की डिस्टेंस तो आपकी V है, P से C तक की डिस्टेंस R है, और P से F तक की डिस्टेंस आपकी स्मॉल f फोकल लेंथ। अब देखिए, इन सिमिलर ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CA डैश B डैश, जो छोटा वाला बना हुआ है CA डैश B डैश, परपेंडिकुलर ले लीजिए दोनों का, AB अपान A डैश B डैश। ओके, अब दोनों का बेस ले लीजिए, इसका बेस है आपका CA और इसका बेस है आपका A डैश C। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इन सिमिलर ट्रायंगल्स, ट्रायंगल देखिए FLM, ट्रायंगल FLM एंड ट्रायंगल, ये देखिए ए डैश है, ए एफ है, ए बी है, छोटा सा बना हुआ है
ए डैश एफ बी डैश। फिर ले लीजिए परपेंडिकुलर यल एम, इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश, ठीक। और इसका बेस यम एफ और इसका बेस है आपका एफ ए डैश, एफ ए डैश। अब देखिए ए वाली लाइन एक्सिस के पैरेलल है, तो ये दोनों अगर पैरेलल है तो हर जगह इनके बीच की डिस्टेंस सेम है, तो जो ए बी है यल एम के इक्वल होगा। ओके, तो यल एम जो है ए बी के इक्वल है, तो यल एम को हम ए बी लिख रहे हैं ए डैश बी डैश इज इक्वल टू यम एफ ए डैश, ठीक। अब देखिए हो गया इतना। अब यहां तक आने के बाद हम रीजन दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 है तो यहां पे हम रीजन दे देते हैं कि सिंस बी एल इज पैरेलल टू ए पी या पी ए बोल दीजिए। ओके, बी एल जो है ए पी के पैरेलल है, तब ए बी एल एम के बराबर होगा। दिस इंप्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू यल एम। दैट्स वाई हमने यहां पे ये जो यल एम लिखा था उसको हमने ए बी लिख दिया है, ठीक। अब देखें ये रीजन है, मतलब आप पूरा यहां से यहां तक ले सकते हैं। इक्वेशन के आप बगल में लिखिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैंने नीचे लिख दिया है। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जो सी ए है आप ए डैश सी ले लीजिए, सी ए और ए डैश सी इज इक्वल टू यहां पे कितना है यम एफ अपान एफ ए डैश, यम एफ अपान एफ ए डैश, ठीक। यहां पे एक चीज है, हमें ये जो यम है इसको पी एम और पी को हमको पास दिखाना है। जैसे आप यूं समझो कि एक बहुत बड़ा स्फीयर हो और उससे आप एक छोटा सा मिरर ऐसे काट लें, तो ये जो मिरर आप काटोगे इससे छोटा सा, ये काफी क्या होगा, ऐसे सीधा दिखेगा, मतलब हल्का सा दबा होगा, ऐसे नहीं होगा, बस हल्का सा दबा होगा। तो इट इज ओनली पॉसिबल कि जो स्फीयर हो पहली बात तो काफी बड़ा हो और उससे आप छोटा सा काटें। कहने का मतलब यह है कि कर्वेचर कम करने की बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम इसे ऐसे कर देते हैं तो परपेंडिकुलर डालेंगे तो ए आपका यम है और ए पी है, काफी दूर दूर है। लेकिन आप यूं समझो कि अगर ये ऐसे ही स्ट्रेट हो जाता है, हल्का सा दबा रहता है, तो परपेंडिकुलर आप डालोगे तो यम और पी दोनों पास पास होंगे ना। इट इज ओनली पॉसिबल कि मिरर का कर्वेचर बहुत कम हो, तो हम अज्यूम करेंगे कि जो हमारा मिरर है उसका कर्वेचर काफी कम है। अब देखिए तो इफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज वेरी लेस देन P और M बहुत क्लोज होंगे, देन P एंड M आर वेरी क्लोज, P एंड M आर वेरी क्लोज। इन दिस केस देयरफॉर जो आपका EMF है, चाहे M से आप डिस्टेंस मेजर करो चाहे P से, देन जो EMF है आपका इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PF। जो EMF है वो PF के इक्वल हो जाएगा। आप इसे इक्वेशन 3 ले लो। अब इक्वेशन 3 में हम EMF की जगह PF लिख देंगे, ठीक। अब देखिए मुझे इसे हटाना पड़ रहा है, नहीं तो कॉन्वेक्स मिरर वाले में भी हम बाकायदे सेम टू सेम कैलकुलेशन करेंगे, बस फिगर चेंज होगी, बस जगह की वजह से मुझे इसे हटाना पड़ा। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड सी ए इज इक्वल टू ए डैश सी इज इक्वल टू जो EMF है वो आपका PF है, एफ ए डैश है। जो आपका CA है, CA इसको आप PA में से PC आप सबट्रैक्ट कर देंगे, तो एक्चुअली हम करेंगे क्या, सबको P से स्टार्ट कराएंगे, क्योंकि सारी डिस्टेंस हमने P से मेजर की है, तो हमें सारी डिस्टेंस को P वाली डिस्टेंस में कन्वर्ट करना है। तो जो CA है, जैसे यहां से यहां तक का है, पूरे में से इतना सबट्रैक्ट कर दो, तो जो आपका CA है उसको आप लिख सकते हो PA माइनस PC, ठीक। जो आपका A डैश C है, A डैश C तक, तो PC में से PA डैश सबट्रैक्ट कर दो, PC माइनस PA डैश सबट्रैक्ट कर दो। PF तो P से स्टार्ट ही है, जो एफ ए डैश है आप
पी ए डैश में से पी एफ सबट्रैक्ट कर दो, पी ए डैश में से पी एफ सबट्रैक्ट कर दो। ठीक, अब देखिए सबकी वैल्यू रखिए। जो आप सारी डिस्टेंस आपने इधर मेजर किए हैं सब नेगेटिव, उधर मेजर करेंगे तो पॉजिटिव। तो जो पी ए है यू है, तो आप इसको रखेंगे माइनस यू। जो पी सी है आपका ए आर है, रखेंगे माइनस आर, माइनस आर। और जो पी ए डैश है ये आपका वी के इक्वल है, मतलब पी ए डैश मतलब यहां तक है भाई, वो ए एफ है और ए डैश है। तो पी ए डैश आपका है आपका माइनस वी, जो पी एफ है आपका माइनस एफ है, बी यहां में लिख दिया। पी जो ए डैश है आपका माइनस वी है, और ये माइनस पी एफ है आपका ए माइनस एफ है। मतलब माइनस हमने इसलिए लगा क्योंकि सारी डिस्टेंस इधर मेजर की गई हैं। अब हमें कैलकुलेशन करनी है, और हम ये भी जानते हैं कि आर 2f के इक्वल होता है, आर जो है 2f के इक्वल होता है। तो माइनस यू प्लस हो जाएगा, और आर को आप लिख दीजिए 2f, फिर 2f प्लस v इज इक्वल टू माइनस एफ माइनस वी प्लस एफ। ठीक, अब देखिए आप इसको इधर उठा लाओ, अब सबट्रैक्ट भी कर दीजिए, मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। तो इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यू वी माइनस 2f v एंड प्लस, थोड़ा मैं इम्प्लाई दैट नहीं लगा रहा हूँ, छोटा सा बना दे रहा हूँ बस। आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यू वी माइनस 2f v अब प्लस 2f स्क्वायर। देखिए हमने इसका इसमें सेपरेट किया, इसका इसमें किया, इसका इसमें किया, अभी इसका इसमें बाकी है, तो माइनस यू एफ। फिर आप इसका इसमें करेंगे तो 2f स्क्वायर माइनस एफ वी। मतलब ए इक्वल के लेफ्ट साइड में है, ए वाला पूरा टर्म, ए इक्वल के राइट साइड में है। अब देखिए तो ये जो 2f स्क्वायर है, 2f स्क्वायर से आपका ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये जो uv है, uv आप इधर रहने दो, अब बाकी सारे टर्म आप उधर भेज दो। तो ये आपका हो जाएगा 2fv, ये उधर चला जाएगा तो uf प्लस ये आपका fv है माइनस में है। ठीक, तो uv इज इक्वल टू 2fv में से fv सबट्रैक्ट करेंगे तो fv बचेगा, अब प्लस uf, फिर uv इज इक्वल टू आप f कॉमन ले लोगे तो v प्लस u। अब देखिए v प्लस u हो गया आपका। अब आप f नीचे उठा लाओ, ये uv उधर भेज दो तो v प्लस uv। अब आप इसका इसमें सबट्रैक्ट कर देंगे, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, सबट्रैक्शन मैंने बोला, डिवीजन करिए, v से v कैंसिल हो जाएगा तो 1/, u से u कैंसिल हो जाएगा 1/v। यहाँ पे आपका है 1/f। तो इस तरह से आप 1/u प्लस 1/v है, 1/v प्लस 1/u बोल सकते हो, प्लस में कोई भी आगे पीछे हो सकता है। तो ये आपका रिलेशन बना uv और f के बीच कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक, अब इसी फार्मूले को हम डिराइव करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए नंबर 2, फॉर कॉन्वेक्स मिरर डेरिवेशन ऑफ 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके, अब देखिए हम यहां पे एक मिरर बनाएंगे। अब देखिए जैसे कि ए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ए पोल है और ए इसका एफ है। जैसे जो चीज लाइन पैरेलल जाएगी वो यहां से जब रिफ्लेक्ट होगी तो ऐसा लगेगा कि वो एफ से लौट रही है। एफ से लौट रही है। अब देखिए एक लाइन आप सी की तरफ ले जाओ,
ऐसे। अब देखिए एक लाइन आप सी की तरफ ले जाएंगे, जो आप सी की तरफ, थोड़ा सीधा नहीं दिख रही है, सीधा आपको बनाना है, ऐसे जाएगी तो ऐसे ही रिफ्लेक्ट होकर वापस लौट आएगी। तो जैसे ए आपका ऑब्जेक्ट अगर ए बी है तो यहां पर इमेज, ये जो इमेज बनेगी ए बी डैश की, बी की इमेज बनेगी बी डैश, तो इस तरह से यह बनेगा ऐसे, ठीक। अब देखिए, देखिए ये जो C है, C और P के बीच जो डिस्टेंस है दिस इज R, जो P और F के बीच की डिस्टेंस है दिस इज स्मॉल f। ये जो ऑब्जेक्ट जहां तक रखा है वह डिस्टेंस है आपकी U, यहां तक की, और ये जो आपकी इमेज बनी हुई है, इमेज ये है आपकी V। सारी डिस्टेंस हमने P से मेजर की है। इस बार U तो नेगेटिव है, U नेगेटिव है, लेकिन R F V सब पॉजिटिव है। P के इधर अगर नापते हैं लेफ्ट साइड में आप तो आपका नेगेटिव है, और P के राइट साइड में नापते हैं तब आपका पॉजिटिव है, ठीक। अब देखिए सिमिलर ट्राइंगल्स हमारे पास फिर से हैं। जैसे देखिए A B C, यहां से अच्छा परपेंडिकुलर डाल दो आप, ये आपका L है, ये आपका M है, सेम कैलकुलेशन जाएगी, डायग्राम पूरा बदल गया है बस। देखिए एक ट्राइंगल यहां से यहां तक ले लीजिए, एक देखिए छोटा सा है बना हुआ है ना आपका, तो इन सिमिलर ट्राइंगल्स, इन सिमिलर ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABC, देखिए लैंग्वेज पूरी वही है, ABC एंड ट्राइंगल बी डैश ए आपका A डैश है, ठीक है, A डैश B डैश C, इन ट्राइंगल A डैश B डैश C, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर लीजिए, AB और A डैश B डैश, इसका बेस AC है और इसका बेस आपका A डैश C है, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इन ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स, देखिए LMF, इन ट्राइंगल LMF एंड ट्राइंगल A डैश B डैश F, A डैश B डैश F, AB बाई A डैश B, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, ए ट्राइंगल लिया ना आपने, ए वाला, तो इसका परपेंडिकुलर LM है और इसका परपेंडिकुलर आपका A डैश B डैश है, इसका बेस आपका MF है और इसका बेस आपका A डैश F है, ठीक। फिर वही बात कि ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो LM AB के इक्वल होगा, तो वही हमें यहां पे जहां पे LM है उसकी जगह AB लिख देना है, ठीक। तो MF अपान A डैश F, ये मैं आपको बता चुका हूं, पिछले वाले मैंने रीजन दिया था, यहाँ पे नीचे मैंने लिखा था, रीजन नहीं लिख रहा हूं अभी मैं, कि सिंस BL एंड AP आर पैरेलल देन AB इज इक्वल टू LM, ओके। अब इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जब 1 और 2 को हम देखेंगे दोनों को लेफ्ट लेफ्ट बराबर है तो राइट राइट बराबर कर देंगे, तो AC अपान A डैश C इज इक्वल टू MF अपान A डैश F। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमारे मिरर का कर्वेचर बहुत कम है देन M एंड P आर वेरी क्लोज्ड, ओके। तो जो भी डिस्टेंस हम M से मेजर करते हैं उसे हम P से ले सकते हैं। तो फिर वही बात मैं बोलूंगा अगली लाइन में कि जो MF है हमारा, ओके, यहां पे मैं मतलब जो है AC अपान A डैश C, जो MF है इसको मैं PF बोल दूंगा, मतलब रीजन मैं दूंगा, जैसे पिछली बार में रीजन दिया था आप उसे नोट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा रफ हो गया, यहाँ पे आप रीजन देंगे पहले कि इफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज वेरी लेस देन M एंड P आर वेरी क्लोज देन MF इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PF। तो ये आपका बना A डैश F। ये जो आपका अब सब सारी डिस्टेंस हम P से मेजर कराएंगे, मतलब P में कन्वर्ट कर देंगे। जो हमारा AC है, AC को आप कैसे लिख सकते हो, PA प्लस PC, AC को लिख सकते हो PA प्लस PC। जो A डैश C है उसको आप क्या लिखेंगे, PC में से PA डैश सबट्रैक्ट कर दीजिए, PC में से PA डैश सबट्रैक्ट कर दीजिए।
आई पी एफ लिखा ही है, इसको नहीं चेंज करेंगे। जो ए डैश एफ है इसको आप पी एफ माइनस पी ए डैश कर दीजिए, पी एफ माइनस पी ए डैश। अब सब की वैल्यू हम रख देंगे बस। अब देखिए जो पी ए है आपका वो आपका माइनस यू है, जो पी सी है आपका प्लस आर है, जो आपका पी सी है वो आर है, जो आपका पी ए डैश है, पी ए डैश मतलब इमेज की डिस्टेंस मतलब वी, तो माइनस वी। जो पी एफ है वो आपका एफ है, जो पी एफ है आपका एफ है, और जो पी ए डैश है आपका पी है। ओके, आपको मालूम है कि R इज इक्वल टू 2F होता है, तो R इज इक्वल टू आप 2F लिख दो, फिर F एंड F माइनस V, इसको इधर लाओ तो माइनस UF प्लस 2F स्क्वायर प्लस UV माइनस 2FV, इसको इधर ले जाओ आप 2F स्क्वायर माइनस FV, इससे कैंसिल हो जाएगा। आप इसको UV को इस साइड में रखो, बाकी सबको उधर भेज दो, ये UF उधर चला जाएगा प्लस 2FV उधर चला जाएगा, आई माइनस FV तो है ही, पूरी सेम कैलकुलेशन आ गई फिर से वही। तो UV इज इक्वल टू आप UF एंड प्लस FV। अब देखिए, अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो ठीक उसी की तरह आपका बन जाएगा 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। तो इस तरह से हमने इस स्फेरिकल मिरर में कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर दोनों के लिए एफ, वी और यू के बीच रिलेशन को डिराइव किया, और मैंने दोनों को डिटेल में आपको बताया है। आप इसे बाकायदे देख कर पॉज कर करके आप इसे अपने नोट्स बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल जरूर दबाएं, जिससे आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।